अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फुली इन एंटीबायोटिक्स। पिछले दो लेक्चर्स में हमने ड्रग एक्टिंग ऑन सल्मोनेला का जो पहले टू क्लासेस है एलाइल अमीन एंड एजोल के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की इस लेक्चर में हम ड्रग एक्टिंग ऑन सल्मोनेला का जो तीसरा सब क्लास है फुलीन एंटीबायोटिक, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ फुलीन एंटीबायोटिक? फुलीन एंटीबायोटिक जो है ये एक ऐसी एंटीबायोटिक है विच कंटेन फुली मीन मिनी, इन मीन डबल बॉन्ड। सो फुलीन एंटीबायोटिक एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो मिनी डबल बॉन्ड पर कंसिस्ट होता है, या सिंपली हम कह सकते हैं कि अल्कीन टाइप का एंटीबायोटिक है। एंड एग्जाम्पल ऑफ फुलीन एंटीबायोटिक इज एम्फोटेरिसिन बी, नेटामाइसिन एंड निस्टाटीन। सो आज की इस लेक्चर में हम एम्फोटेरिसिन बी के बारे में डिस्कस करेंगे। So what is amphotericin B? Amphotericin B is a naturally occurring fuliin antibiotic, or simply fuliin obtained from Streptomyces nodosus. एम्फोटेरिसिन जो है ये एक नेचुरली फुलीन एंटीबायोटिक है जो स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसिस नामी बैक्टीरिया से हासिल होते हैं, and having many double bond which is responsible for its antifungal activity। और ये एम्फोटेरिसिन जो है जिसको हम पुलीन एंटीबायोटिक भी कहता है या एक पुलीन एंटीबायोटिक है, इसमें मिनी डबल बॉन्ड होता है और इस मिनी डबल बॉन्ड की वजह से जो है इसका एंटी फंगल एक्टिविटी है, या सिंपली हम कह सकते हैं कि एम्फोटेरिसिन बी का जो एंटी फंगल एक्टिविटी है वो इन डबल बॉन्ड्स की वजह से होता है। एंड fungistatic at low concentration and fungicidal at higher concentration। जब हम एम्फोटेरिसिन बी जो है लो कंसंट्रेशन पर हम यूज़ करते हैं, जब हम इसका लो अमाउंट लेते हैं तो ये पंगिस्टेटिक होता है, मतलब ये कि पंजाई की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, पंजाई की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। जब ये हाई कंसंट्रेशन में लेते हैं तो ये एज ए पंगिसिडल काम करते हैं, यानी पंजाई को मुकम्मल तौर पर किल करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। सो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पुलीन एंटीबायोटिक एंड एम्फोटेरिसिन बी। Now move forward toward the एंटीफंगल स्पेक्ट्रम ऑफ एम्फोटेरिसिन बी के कौन से फंजाई के लिए एम्फोटेरिसिन बी यूज़ हो जाता है या किस कंडीशन में हम एम्फोटेरिसिन बी यूज़ कर सकते हैं। सो एम्फोटेरिसिन बी वर्क अगेंस्ट following type of fungi. The first one is Candida albicans, Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans, Aspergillus and coccidioids। ये जो बैक्टीरिया है इसकी वजह से जो भी इन्फेक्शन होता है, सो इस किस्म की इन्फेक्शन में हम एंटी एम्फोटेरिसिन भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक कैंडिडल इन्फेक्शन, हिस्टोप्लाज्मिक इन्फेक्शन, क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेन इन्फेक्शन, एस्परजिलस इन्फेक्शन एंड कॉक्सिडॉइड इन्फेक्शन। सो इस बैक्टीरिया की वजह से जो भी इन्फेक्शन वाक़ होता है, इसकी वजह से जो भी डिजीज़ वाक़ होता है, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम एम्फोटेरिसिन भी यूज़ कर सकते हैं। So this is the antifungal spectrum of the amphotericin B. Next topic is the mechanism of action of amphotericin B। अब जो है ये एम्फोटेरिसिन बी जो है किस तरह फंजाई को डिस्ट्रॉय करते हैं, किस तरह फंजाई की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, तो इसके मैकेनिज्म के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एम्फोटेरिसिन बी। सो एम्फोटेरिसिन बी bind to ergosterol and fungal cell membrane and form pore in cell membrane of the fungus. Cell contents leak out and leading to the death of the fungus। एम्फोटेरिसिन भी एक्चुअली क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कंसिडर करें कि ये हमारे पास जो है ये एक एम्फोटेरिसिन बी का एक मॉलिक्यूल है या ये एक एम्फोटेरिसिन ड्रग है। सो ये जो है ये एर्गोस्टेरोल के साथ बाइंड हो जाते हैं, बाइंड टू एर्गोस्टेरोल, और ये एर्गोस्टेरोल कहाँ पर वाक़ होते हैं, फंगल सेल मेम्ब्रेन में। सो ये एम्फोटेरिसिन भी इस एर्गोस्टेरोल के साथ बाइंड हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में एंड फॉर्म पोर्स इन सेल मेम्ब्रेन, और इस सेल मेम्ब्रेन में ये फोर्स बनाते हैं, इस सेल मेम्ब्रेन में ये होल्स बनाते हैं एंड सेल कंटेंट्स लीक आउट, और इस होल के थ्रू, इस फोर्स के थ्रू जो फंगस सेल मेम्ब्रेन का जो अंदर जो कंटेंट्स है वो लीक आउट कर जाते हैं एंड लीडिंग टू द डेथ ऑफ द फंजाई, और इस वजह से जो है फंजाई का डेथ वाक़ई हो जाती है।
कंसिडर करें कि ये हमारे पास जो है फंगस का एक सेल है। सो एम्फोटेरिसिन बी जो है क्या कहा जाता है, यहाँ पर आके इस यहाँ पर जो है एर्गोस्टेरोल प्रेजेंट होता है। सो इस एर्गोस्टेरोल के साथ ये बाइंड हो जाते हैं। जिस तरह आप इस ऊपर वाले डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है फंगल का सेल मेम्ब्रेन है, ये फंगल सेल मेम्ब्रेन है। ये जो है ये एर्गोस्टेरोल है। ये जो ब्लू कलर वाला पार्ट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये क्या है, ये एर्गोस्टेरोल है। सो यहाँ पर जो है ये फुलिन एंटीबायोटिक या एम्फोटेरिसिन बी जो है ये यहाँ पर आकर इस एर्गोस्टेरोल के साथ बाइंड हो जाते हैं और इस सेल मेम्ब्रेन में ये फोल्ड्स या होल प्रोड्यूस करते हैं। सो यहाँ पर जो इनर जो कार्टन है सेल मेम्ब्रेन में, इनर जो कार्टन है फंगल सेल में, सो इस होल के थ्रू जो है वो लीक आउट कर जाती है और इस वजह से जो है फंगस का डेथ वाकई हो जाती है। So this is the mechanism of action of the amphotericin B. Move forward toward the pharmacokinetics of the amphotericin B. So amphotericin B is insoluble in water, thus not absorbed orally because of its lipophilic part in its structure. एम्फोटेरिसिन बी जो है ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है और इसी वजह से जो है जब हम इसको ओरली लेते हैं तो ये एब्जॉर्ब नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें एक लाइपोफिलिक पार्ट प्रेजेंट होता है, इस वजह से जो है ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है और जब हम इसको ओरली लेते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। दस इफेक्टिव ओनली फॉर fungal infection present in the lumen of the GOT, or simply we can say that it only effective for fungi when it present in the lumen of GOT। और इसी वजह से जो है ये उस फंजाई के लिए इफेक्टिव होता है जो GIT का जो ल्यूमिन है। जब फंजाई इस ल्यूमिन में प्रेजेंट होता है तो तब जो है ये एम्फोटेरिसिन भी इसी वक्त जो है ये इफेक्टिव होता है। एंड फॉर सिस्टमिक इन्फेक्शन यूज थ्रू IV रूट, और जब सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है कैंडिडाइटिस की वजह से या न्यूफॉर्मेंस की वजह से तो फिर हम इसके लिए IV रूट के थ्रू हम एम्फोटेरिसिन भी यूज़ करते हैं। इंट्राथिकली फॉर मेनिंजाइटिस, हम मेनिंजाइटिस के लिए हम इसको इंट्राथिकली यूज़ कर सकते हैं। लोकली फॉर मायोकार्डिक इन्फेक्शन, मायोकार्डिक अल्सर, और जब मायोकार्डिक लोकली मायोकार्डिक अल्सर वाक़ हो जाते हैं तो फिर इसके लिए हम लोकली इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर फंगल आर्थराइटिस इंजेक्ट डायरेक्टली इनटू द जॉइंट, जब जॉइंट का इन्फेक्शन हो जाता है फंगल की वजह से तो अब एम्फोटेरिसिन भी जो है हम डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं जॉइंट में। So this is the pharmacokinetics of the amphotericin B. The next topic is the resistance. अब एम्फोटेरिसिन के खिलाफ रेजिस्टेंस किस तरह डेवलप हो जाती है? सो डिक्रीज इन कंटेंट्स ऑफ एर्गोस्टेरोल, जब एर्गोस्टेरोल का जो कंटेंट है सेल मेम्ब्रेन में जब इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है तो इस वजह से जो है एम्फोटेरिसिन बी के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, क्योंकि ये एम्फोटेरिसिन बी जो है ये एर्गोस्टेरोल के साथ बाइंड होकर फॉर्म होल बनाते हैं। सो जब एर्गोस्टेरोल का कमी हो जाती है तो इस वजह से जो है एम्फोटेरिसिन बी के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। So this is the pharmacokinetics and resistance of the fuline antibiotic. The next topic is ADR of the एम्फोटेरिसिन बी। अब एम्फोटेरिसिन बी जो है कौन से साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं? सो एम्फोटेरिसिन बी में प्रोड्यूस फीवर, चिल, स्पाज्म, वोमिटिंग, headache and hypotension. This is the ADR or side effects of the एम्फोटेरिसिन बी की फीवर, स्पाज्म, हेडेक, चिल्स, वोमिटिंग और हाइपोटेंशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी यूजेस की जानिब कि हम किस कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। सो यूज़ फॉर द सिस्टाइटिस ड्यू टू कैंडिडा, जब सिस्टाइटिस वाक़ हो जाती है कैंडिडा की वजह से तो इसके लिए हम एम्फोटेरिसिन भी यूज़ कर सकते हैं। सिस्टाइटिस क्या है? द यूरिनरी ब्लैडर इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज नोन एज द सिस्टाइटिस। इन्फ्लेमेशन और सिंपली इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज नोन एज सिस्टाइटिस। सो इस कंडीशन में हम एम्फोटेरिसिन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब ये इन्फेक्शन कैंडिडा या फंगल की वजह से हो। ओरली इन फंगल इन्फेक्शन ऑफ गट, अब GIT के इन्फेक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जब ये इन्फेक्शन फंगल की वजह से हो तो इसके लिए ओरली हम एम्फोटेरिसिन भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम इसके ब्रांड्स के बारे में बात करें तो ये मार्केट में विगमाइसिन, विजिनल क्रीम और पिसरी के नाम से मौजूद है और ये प्रोडक्ट है GSK कंपनी का प्रोडक्ट है। इसी विगमाइसिन, विजिनल क्रीम एंड पिसरी के फॉर्म में ये मार्केट में मौजूद है। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द एम्फोटेरिसिन बी। आई होप आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अदरवाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम।